मसीह खुदावंद ने मेरे अजीज़ों, आज के कलाम में खुदा हमें एक नहायत ही कीमती, मौसर और नतीजा खेज सबक सिखाते हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए कैसे अपनी दौलत, वक्त और सलाहियतों और ज़िंदगी की तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों और ज़िंदगी में मैसर चीज़ों का बेहतर इस्तेमाल करें, ताकि ना सिर्फ दुनियावी कामयाबी मिले बल्कि अब्दी मस्कन भी हासिल हों। आज की पहली तिलावत हमें सिखाती है कि खुदा इंसाफ का खुदा है। वो चाहता है कि हम कमज़ोरों और गरीबों पर जुल्म ना करें। आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल हमें पुकार कर कहता है कि दुआ, सुकूनत और खुदा पर भरोसे के जरिए हम हकीकी जिंदगी जीते हैं। आज की अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 16वां बाब पहली 13 आयत यीशु उसके जरिए हमें यह सिखाते हैं कि हम भी अपनी अकल, दौलत और वसाइल को खुदा की बादशाहत के लिए होशियारी और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। दुनियावी चीजों में वफादार रहो तो खुदा तुम्हें अपनी खजाने सौंपेगा। कोई तो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या खुदा से मोहब्बत होगी या दौलत से। एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से लगा रहेगा और दूसरे को हकीर जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। खुदा यानी मोहब्बत, ईमान, अदल और अब्दी निजात का रास्ता खुदा से मुंसलिक बिब्लिकल वैल्यूज हैं, जबकि दौलत से मुराद दुनियावी दौलत, लालच, हिर्स, हसद, बुग़्ज़, फरेब, धोखा, मिलावट, नाजायज मुनाफाखोरी, हराम मालो दौलत, चोर बाजारी और दुनियावी चीजों की अंधी गुलामी है। दो मालिक, दो मुख्तलिफ जिंदगियां या दो मुख्तलिफ वफादारियां हैं। एक तरफ खुदा की खिदमत है जो मोहब्बत, कुर्बानी और दूसरों के लिए जीने पर मबनी है। दूसरी तरफ दौलत की खिदमत है, हबस है, जो खुद गर्जी, लालच और दुनियावी फायदे पर मबनी है। आज हमें फैसला करना है कि वो किसके ताबिया रहेंगे, क्योंकि दोनों रास्ते एक दूसरे के खिलाफ हैं, मुतजाद हैं। अपनी जिंदगी में अगर हम दौलत को मकसद बना लें तो खुदा सानवी हो जाता है। अगर हम खुदा को मकसद बनाएं तो दौलत सिर्फ एक जरिया रहती है। और दूसरों की खिदमत के लिए यीशु का चैलेंज ये है, अपना दिल एक ही मालिक के हवाले करो और वो है खुदा। इस तमसील में यीशु ने उस मुख्तार की बददियानती को नहीं बल्कि उसकी चालाकी, अकल और दूर अंदेशी को सराहा। दुनियावी लोग अपने वक्ती फायदे के लिए बड़ी प्लानिंग और कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा के फर्जंद अक्सर अपनी अब्दियत के लिए, हमेशगी के लिए इतनी संजीदगी नहीं दिखाते। अगर एक बददियानत शख्स दुनियावी फायदे के लिए अपनी अकल और मौका इस्तेमाल कर सकता है, तो खुदा के फर्जंदों को अपनी अब्दी जिंदगी के लिए और ज्यादा दनाई, तदबीर और वफादारी के साथ चलना चाहिए। पैगाम यह है, दुनियावी जहानत, जहन और अकल को रूहानी जिंदगी के लिए खर्च करो, सरफ करो और खरीदो। अपनी दौलत, वक्त और सलाहियतों को अब्दी दौलत यानी आसमानी अजर हासिल करने के लिए इस्तेमाल करो। ईमान की जिंदगी में भी मंसूबाबंदी, संजीदगी और कुर्बानी होनी चाहिए। बिशप फुल्टन जयशीन कहा करते थे, यीशु ने एक बददियानत आदमी की मिसाल दी ताकि हमें शर्मिंदगी हो कि दुनियावी लोग अपने वक्ती फायदे के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मगर हम खुदा के बच्चे अपनी अब्दी निजात के लिए इतनी संजीदगी नहीं दिखाते। यीशु ने यह तमसील इसलिए दी कि खुदा के फर्जंद सीखें, बददियानती ना करें, बल्कि अपनी समझबूझ, मौका शनासी और जहानत को खुदा और उसकी बादशाहत के लिए लगाएं, खर्च करें, सरफ करें। अगर दुनियावी लोग दुनिया के लिए इतने होशियार हैं तो खुदा के बेटे आसमान के लिए इससे ज्यादा होशियार और संजीदा हों। असल मकसद
उसकी बददियानती की तारीफ करना नहीं है, बल्कि उसकी चालाकी और मौका परस्ती को बतौर सबक पेश करना है। मसीह ये सिखाते हैं कि हम भी अपनी अब्दी जिंदगी के लिए इसी तरह दनाई और दूर अंदेशी के साथ तैयारी करें। पोप फ्रांसिस कहते हैं, दुनियावी लोग वक्ती फायदे के लिए बड़ी मेहनत, प्लानिंग और जहन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नूर के फर्जंद अक्सर अपनी ईमान की जिंदगी में सुस्त और गैर संजीदा रहते हैं। मसीहियों को चाहिए कि वो पाक इंजील की अक्ल, फहम, हिकमत इस्तेमाल करें, दौलत और वसाइल को दूसरों की खिदमत, मोहब्बत और इंसाफ के लिए लगाएं, खर्च करें। अपनी दस्तावेजात और पैगामात में पोप फ्रांसिस बार बार कहते हैं, दौलत एक जरिया है, मकसद नहीं। अगर दौलत दूसरों की खिदमत, गुर्बत मिटाने और समाजी इंसाफ कायम करने के लिए इस्तेमाल हो तो ये नेमत है, लेकिन अगर ये खुद गर्जी और लालच का जरिया बन जाए तो ये बुत परस्ती है। यही वजह है कि यीशु ने कहा, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। पोप फ्रांसिस के मुताबिक इस तमसील में यह पैगाम है कि हमें अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए नहीं, बल्कि अब्दी निजात के लिए मंसूबाबंदी करना चाहिए। जैसे वो बददियानत शख्स अपनी बका के लिए चालाकी करता है, वैसे ही खुदा के फर्जंद अपनी निजात के लिए सूझबूझ, दुआ, मोहब्बत और खिदमत में मेहनत करें। दौलत को बांटना, दूसरों की मदद करना, इंसाफ के साथ चलना ही असल दानिशमंदी है। यीशु हमसे ये नहीं चाहते कि हम बददियानत बने, बल्कि ये कि हम अपनी अब्दी जिंदगी के बारे में संजीदा हों। बददियानत मुंतजिम ने वक्ती फायदा के लिए जहानत दिखाई। मसीह चाहते हैं कि हम भी उसी जोश और अकल के साथ अपनी रूहानी जिंदगी में सरमाया लगाएं, इन्वेस्ट करें। कलीसियाई तालीमात के मुताबिक हम देखते हैं कि 2424 यानी 2424 CCC यानी कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, जो कलीसियाई तालीम है, उसके मुताबिक दौलत और मिशत इंसान के लिए हैं, ना कि इंसान दौलत के लिए, उसका गुलाम बनने के लिए। 2425 CCC में हम देखते हैं कलीसिया दौलत और महीशत को रद्द नहीं करती, लेकिन ये तंबीह करती है कि जब पैसा सबसे बड़ा मकसद बन जाए तो ये बुत परस्ती है। 2401 से लेकर 2409 तक हम देखते हैं कि हमें अमानतदारी, इंसाफ और शफाफियत के साथ दूसरों के मालो दौलत के साथ पेश आना चाहिए। बददियानती, रिश्वत और धोखा खुदा के कानून के खिलाफ है। आए हम देखें, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, पाक कलाम की रोशनी में देखें हमें किस किस चीज की मुख्तारी दी गई है। बाइबल मुकद्दस और कलीसियाई तालीमात के मुताबिक खुदा ने इंसान को बहुत सी अमानतें दी हैं, जिंदगी और जिस्म। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मस्कन है, रूहुल कुदस की हैकल है। पहला करंथियों 6 बाब उसकी 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं। इसी तरह इफिसियों के नाम खत 5वें बाब की 16वीं आयत में हम देखते हैं, वक्त को गनीमत जानकर उसे खरीद लो। ज़बूर 24 में हम देखते हैं पहली आयत कि मालो दौलत, जमीन और उसकी भरपूरी खुदावंद की है। जमीन और माहौल, तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं, खुदा ने आदम और हवा को जमीन पर मुख्तारी दी। पोप फ्रांसिस ने लौदातो सी में माहौल की हिफाजत को मुख्तारी का हिस्सा बताया है। रिश्ते और दूसरों की खिदमत हमें खानदान, कलीसिया और समाज में मोहब्बत के साथ खिदमत करनी है। ईमान और रूहानी तोहफे, हर एक को अपनी बख्शिश मिली है, हर एक को बख्शिशें मिली हैं।
उसे दूसरों की खिदमत में इस्तेमाल करो। पहला पतरस 4 बाब की 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं। अंजील की खुशखबरी कलीसिया की जिम्मेदारी है कि सारी दुनिया को अंजील पहुंचाएं, जैसा कि मुकद्दस मत्ती की अंजील 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। पोप फ्रांसिस के मुताबिक इंसान दौलत या ताकत के मालिक नहीं बल्कि खुदा की तख्लीक का मुख्तार है। सच्चा मुख्तार वो है जो दौलत को दूसरों की खिदमत और गुरबा के फायदे में इस्तेमाल करे। एवेंजेली गॉडियम और लौदातो सी में हम ये देखते हैं। पोप बेनेडिक्ट 16 वो फरमाते हैं, सच्ची खुशी सिर्फ इसी में है कि हम खुदा की अमानत में वफादार रहें और उसका अक्स सूरत चेहरा दुनिया पर जाहिर करें। सैक्रामेंटुम कारितातुस। पोप जॉन पॉल II, इंसान अपनी आज़ादी में मालिक नहीं बल्कि खिदमत गुजार है और खिदमत ही में वो कार है। वेरिताटिस स्प्लेंडोर। मुकद्दसीन की जिंदगी से अमली मिसालें हम देखते हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, उसने सारी दुनियावी दौलत छोड़ दी ताकि हकीकी दौलत यानी मसीह की पैरवी करे, मसीह को हासिल करे। सेंट विंसेंट डी पॉल अपनी जिंदगी गरीबों और बीमारों की खिदमत में लगाई, दौलत को खिदमत का जरिया बनाया। मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता कहा करती थी, असल दौलत दूसरों के लिए खिदमत है। ये सब मुकद्दसीन हमें दिखाते हैं कि दौलत की गुलामी छोड़कर दौलत को खुदा की खिदमत और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना ही हकीकी हिकमत, दौलत, इज्जत, शोहरत और अजमत है। कलीसिया और मुकद्दसीन की तालीमात के मुताबिक दौलत खुदा की अमानत है। उसका इस्तेमाल खिदमत और मोहब्बत के लिए होना चाहिए। हम सब खुदा के सामने जवाबदेह हैं कि हमने अपनी दौलत, वक्त और सलाहियत कहाँ लगाई, कहाँ खर्च की। खुदा के फर्जंदों को चाहिए कि दुनियावी जहानत को आसमानी मकसद के लिए इस्तेमाल करें। हकीकी दौलत यानी ईमान, खुदा पर भरोसा, मोहब्बत, खिदमत और दूसरों के लिए जीना, उम्मीद, अब्दी जिंदगी की यकीन दहानी। खुदा के नजदीक दौलतमंद वो है जो खुदा पर भरोसा रखता है और अपनी बरकतों को दूसरों के साथ बांटता है। मालिक का बुलाना और हिसाब लेना। हिसाब दे, आइंदा तू मुख्तार ना होगा, यानी मौका शनवाई, जवाबदही और फैसले का वक्त आ गया। मुख्तार से उसकी जिम्मेदारियों का हिसाब मांगा जाता है। क्या उसने अमानत की हिफाजत की? क्या उसने इंसाफ से काम लिया? आइंदा तू मुख्तार ना होगा, ये वाकया हमें आखिरत और खुदा के सामने जवाबदही की याद दिलाता है। हम सब खुदा की अमानत के मुख्तार हैं। एक दिन हमें अपनी जिंदगी, वक्त, दौलत और एहसानात, मेहरबानियों, रहम और नेमतों, बरकतों का हिसाब देना होगा। मालिक ने देखा कि अमानत जाया हो रही है या गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब मुख्तार अमानत में खयानत करता है, नाकाम हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये सख्त नतीजा है, अमानत वापस ले ली जाती है और ओहदा, मर्तबा, रुतबा, जिम्मेदारी सब खत्म। मालिक का बुलाना शिफा याब मौका भी हो सकता है। मुख्तार फिर से चुना जा सकता था, मगर उसने अपनी अकल से फौरी कदीम और पुरानी सूरत और रवश इख्तियार की। जब खुदा हमें बुलाता है तो तौबा के हम अपनी अमानत बहाल कर सकते हैं। तौबा करके आप अपनी अमानत बहाल कर सकते हैं। अगर सच्ची तौबा हो तो रहम मुमकिन है। हमारा हर अमल, हमारी सखावत या खुद गर्जी का हिसाब आखिरकार होगा। खुदा की अदालत रहमत के साथ है, मगर अमानत में खयानत का नतीजा भी वाज़ेह है। हम सब खुदा के मुख्तार हैं, यानी जान, ताकत, फहम फरासत, टैलेंट, दौलत, वक्त, सलाहियतें सब अमानते हैं। हम मालिक नहीं बल्कि मुंतजिम हैं, मुख्तार हैं।
अगर हम अमानत जाया करें, जुल्म, बददियानती, गफलत, तो नतीजा सख्त हो सकता है। कलीसिया हमें सिखाती है कि जब मालिक बुलाता है तो हमारा जवाब तौबा, इकरार जुर्म, इस्लाह अमल और खिदमत होनी चाहिए ताकि अमानत वापस मिल सके। मुकद्दस अगस्टिन फरमाते हैं, दुनियावी लोग दुनिया की खातिर दौड़ते हैं, मगर हम आसमान के वारिस होते हुए भी अक्सर सुस्त पड़ जाते हैं। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस फरमाते हैं, दुनिया के फर्जंद अकल का गलत इस्तेमाल करते हैं, मगर नूर के फर्जंद अगर वही अकल निजात की राह में लगाएं तो कितना ज्यादा फल हासिल होगा। पोप फ्रांसिस फरमाते हैं, यीशु हमें खबरदार करता है कि ईमान सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि हिकमत और अमली मंसूबाबंदी भी मांगता है। एक ताजर अपनी दुकान के लिए दिन रात मंसूबे बनाता है, हिसाब रखता है, गाहक को पकड़ने के लिए नई चालें ढूंढता है, लेकिन हम अक्सर दुआ, बाइबल पढ़ने या गरीब भाई की मदद के लिए वक्त निकालने में सुस्त रहते हैं। दुनियावी लोग रिश्वत, सिफारिश या तल्लुकात से अपने मकसद पूरे करते हैं, लेकिन हम नूर के फर्जंद अक्सर अपनी रूहानी दौलत, नमाज, ईमान, मोहब्बत के लिए इतनी संजीदगी नहीं दिखाते। ईमान में सादगी रखें मगर लापरवाही नहीं। अपनी अकल, हुनर और मेहनत को खुदा की बादशाहत और दूसरों की खिदमत के लिए लगाएं। दुनिया के लोग वक्ती फायदे के लिए चालाक बनते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के लिए क्यों ना ज्यादा होशियार, मनसूबा साज और सरगर्म हों। यस्सु का चैलेंज, नारास्ती दौलत को रास्त दौलत में बदल दो। यानी जो चीज वक्ती तौर पर तुम्हारी खिदमत करती है उसे ऐसे कामों में लगाओ जो अब्दियत तक असर अंदाज हो। नंबर 5, अमली तौर पर हम कैसे नाराजगी की दौलत को दोस्त बनाने के लिए इस्तेमाल करें। खैरात और सदकात बाइज्जत तरीके से फकीर, यतीम, बेवा, बीमार या मजबूरी में पड़े लोगों को खाना, कपड़ा, इलाज या छोटा तावन दो, मदद करो। ये काम खुफिया या वकार के साथ करो ताकि फायदा लेने वाला शर्मिंदा ना हो। जब लोग इज्जत के साथ मदद पाएंगे तो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। तालीम और महारत में सरमायाकारी। किसी यतीम बच्चे की तालीम का खर्च उठाओ, ट्रेनिंग करवाओ या स्कूल फीस अदा करो। एक इंसान की काबिलियत बढ़ाओ तो वो पूरे खानदान को ऊपर ले जा सकता है। इसका समर बहुत दूर तक जाकर तुम्हारे हक में होगा। रोजगार पैदा करना या रोजगार लगवाना, दलवाना। अगर तुम में कोई हुनर या कारोबारी समझ में है तो दूसरों को मुलाजमत दो या छोटे कर्जे देकर खुद कफील बनाओ। ऐसी मसलहत मुस्तकिल रिश्ता बनाती है। लोग तुम्हारी भलाई याद रखेंगे। अदायगियों, कर्ज मुआफी में रहम दिखाना। अगर तुम किसी के मकरूज हो या वो तुम्हारी मोहताजी में है तो नरमी और मुआफी दिखाओ। मुख्तार जैसी नसीहत को बददियानती की तरफ ना लो, मगर अदलो इंसाफ के मुताबिक अगर मौका मिले तो रहम दिखाओ तो लोगों का वफादारी बढ़ती है। सोसाइटी की खिदमत, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, राशन, पनाह, वक्ती खर्च के जरिए लोगों की जिंदगी बचाओ या एहसान करो। ऐसी खिदमत कम्युनिटी में तुम्हारी याद और दुआ बनाती है। सच्चा ताल्लुक और मेहमान नवाजी। घर खोलो, मुसाफिर या मोहताज को जगह दो। ईमान की मिसालें बड़ा असर छोड़ती हैं और लोग तुम्हें भला जानेंगे, भलाई याद रखेंगे। चर्च और मजहबी अदारों को सपोर्ट करो। चर्च के फलाही प्रोग्राम, यतीम खाना या कम्युनिटी सेंटर्स का साथ दो ताकि तुम ऐसी जगह बनाते हो जहां नस्लें तुम्हारे लिए दुआ करेंगी।
हम कभी भी गलत रास्ता अपनाकर भलाई का मकसद पूरा नहीं कर सकते। रास्त वसाइल से दूसरों की मदद करो, हक और इंसाफ का दायरा पार ना करो। जब दौलत खत्म हो या जब मौत आए, वो रिश्ते, लोगों की दुआएं और तुम्हारी की गई नेकी बाकी रहती है। मुकद्दसीन कहते हैं हमारे अमाल खास तौर पर जो आजिज़ों और मोहताजों के लिए किए गए, हमारे लिए आसमान में सबूत बनते हैं। लोग हमारी याद में दुआएं करेंगे और खुदा की रहमत हमारे हक में काम करेगी। सदका, खैरात और मरीजों, गुरबा की खिदमत, रोटी, कपड़ा, तालीम और इलाज, ये सब आसमानी खजाने में जमा होते हैं। किसी मोहताज को खाना या छोटी रकम देना, बावकार तरीके से चर्च या एनजीओज के साथ मिलकर एक फैमिली की मदद करना। अगर छोटी रकम निकाल सकते हो तो एक बच्चे की फीस सपोर्ट करो, किसी को रोजगार दिलवाने की कोशिश करो या तरबियत का इंतज़ाम करो। वो दौलत और ख़जाना जो आसमान में हमारा है, ईमान, मोहब्बत, खुदा की बादशाहत की खुशियाँ, निजात, दायमी ज़िंदगी, अब्दी खुशी, ये दौलत कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये हमारी अपनी है अगर हम इसके अहल हों। मेरे अजीज़ों, हम सब मुख्तार हैं, वक्त, माल, जिस्म, ज़मीन, ईमान और रिश्तों के। हमारी जिम्मेदारी है कि ईमानदार, वफादार, अमानतदार रहें। मालिक यानी खुदा हमसे चाहता है कि हम मोहब्बत, इंसाफ और खिदमत में जिए। आज यीशु हमें जगा रहा है, बुला रहा है, पुकार रहा है। तुम किसके गुलाम हो, दौलत के या खुदा के? हम सब जानते हैं दौलत, इज्जत, शोहरत, ये सब आर्जी हैं। ये सब आज हैं, कल नहीं। लेकिन खुदा की मोहब्बत और उसका कलाम हमेशा बाकी रहता है। आज का कलाम हमें एक फैसला करने पर मजबूर करता है। हम किसके गुलाम हैं, दौलत के या खुदा के? यूशा की तरह बने। उसने इस्राएल के लोगों से कहा था, तुम चाहो तो जिनकी मर्जी इबादत करो, लेकिन मैं और मेरा घराना सिर्फ खुदावंद की इबादत करेंगे। यशू 24वां बाब 15वीं आयत। मैं और मेरा घराना दौलत के पीछे नहीं, दुनिया के धोखे में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे। अगर हम ये फैसला आज और अभी करें तो यकीन रखें खुदा हमें वफादार नौकर पाएगा, हमारे लिए अब्दी मस्कन तैयार करेगा और हमें अपनी हजूरी में हमेशा के लिए रखेगा।